साथियों नमस्कार। आज हम लोग इस चीज की जानकारी ग्रहण करेंगे कि आखिर प्रधान शिक्षक का पोस्टिंग किस विद्यालय में होगा। प्राथमिक विद्यालयों में, 1 to 5 के विद्यालयों में, या फिर 1 to 8 यानी मध्य विद्यालयों में, और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और TRE 3 का रिजल्ट का प्रकाशन कब होगा। आखिर क्यों देर हो रही है रिजल्ट प्रकाशन में, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में ग्रहण करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं, आज 25 सितंबर 2024 के तिथि से एक पत्र निर्गत किया गया है निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार के द्वारा। और वह पत्र क्या है पहले हम लोग उसको देखते हैं, फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार। विषय देखिए क्या है कि प्रधान शिक्षक पद का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। बात समझ में आ रही होगी। प्रसंग, इस कार्यालय का पत्रांक 1244 दिनांक 6/8/2024 एवं 1609 दिनांक 23/9/2024 के प्रसंगाधीन ये पत्र जारी किया गया है। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया स्मरण करें। उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित आरक्षण रोस्टर के समीक्षोपरांत पाया गया कि रोस्टर तैयार करने के क्रम में आपके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया है। आप अवगत हैं कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों प्राइमरी स्कूल्स ओनली विथ क्लास 1 to 5 के लिए है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कतिपय विद्यालयों को मर्ज या डिमर्ज किया गया है, जिसका भी ध्यान आपके द्वारा नहीं रखा गया है। फलस्वरूप प्राप्त आरक्षण रोस्टर त्रुटिपूर्ण है। आगे है, इस पत्र में कहा गया है, ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या संबंधी प्रतिवेदन सुलभ संकेत हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। सर्वप्रथम मर्ज्ड और डिमर्ज्ड विद्यालयों को ई शिक्षा कोष पर अद्यतन करते हुए आपके द्वारा जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का निर्धारण आवश्यक है। तदोपरांत उक्त संख्या के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाए। अंकनीय है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के आधार पर ही प्रधान शिक्षक पद का रोस्टर तैयार कर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बिहार पटना को उपलब्ध कराया जाना है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि जिले में प्रधान शिक्षक पद की संख्या का निर्धारण प्राथमिक विद्यालयों यानी कक्षा 1 से 5 की वास्तविक संख्या के आधार पर करते हुए इसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अद्यतन करें एवं तदनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन कराकर आज ही भेजना सुनिश्चित करें। अब देखिए कि इस पत्र से 2-3 बातें क्लियर है। भले विज्ञापन जो प्रधान शिक्षक का निकला था उसमें प्रारंभिक विद्यालय यानी 1 to 8 की चर्चा की गई थी, लेकिन इस पत्र के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों प्राइमरी स्कूल्स ओनली विथ क्लास 1 to 5 यानी कि 1 to 5 के जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय जो हैं, उसी के लिए है। और एक बात और जानकारी रखिए कि पूरे बिहार में लगभग 72,000 प्रारंभिक विद्यालय है। इसकी संख्या कितनी है?
आपका 72,000। तो ये 72,000 जो है वो 1 से लेकर के 8 तक का विद्यालय का संख्या है, जिसमें कि लगभग 46,000 विद्यालय ऐसे हैं जो प्राथमिक विद्यालय है 1 to 5 के विद्यालय हैं। और रिक्ति कितना है? 40,247। प्रधान शिक्षक का रिक्ति कितना है? 40,247। इसलिए ये सभी साथी निश्चिंत रहें, ये जानकारी लें कि ये जो प्रधान शिक्षक का जो पोस्टिंग होगा रिजल्ट होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 यानी प्राइमरी स्कूल में होगा, प्राथमिक विद्यालयों में होगा। दूसरी बात, रिजल्ट कब आएगा? सभी साथी इससे अवगत हैं कि 65% और 50% का जो आरक्षण वाला जो मामला है, 65% जो बिहार सरकार के द्वारा विशेष आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, उसको माननीय पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। इसी फैसले को चुनौती देने के लिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सर्वोच्च न्यायालय गई, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा, उस पर कोई स्टे नहीं लगाया। सुनवाई की तिथि भी मुकर्रर हो रही है, लेकिन पूरी सुनवाई नहीं हो पा रही है। लिस्टिंग हो रहा है 110 नंबर पर या कुछ है, जो कि सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस परिस्थिति में प्राइमरी डायरेक्टर के द्वारा जो ये पत्र निर्गत किया गया और ये जीएडी को सौंपा जाएगा, और जीएडी के माध्यम से फिर बीपीएससी को रोस्टर क्लियरेंस का जो पत्र है वो समर्पित किया जाएगा, और तब जो है रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। सूत्र के द्वारा यह भी जानकारी मिल रही है कि बीपीएससी के द्वारा 50% और 65% दोनों आधार पर रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। अब है कि जैसे ही जीएडी के द्वारा रोस्टर क्लियरेंस का पत्र बीपीएससी को उपलब्ध कराया जाएगा, वैसे ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और इस पत्र में कहा जा रहा है कि आज ही रोस्टर क्लियरेंस संबंधित पत्र भेजना सुनिश्चित करें। इसका मतलब है कि विभाग और बीपीएससी देर करने के मूड में नहीं है। अगले ही कुछ दिनों में, हो सकता है इस महीने के अंत तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आप लोगों को खुशखबरी मिल जाए दुर्गा पूजा से पहले, और रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।